प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे केवल ये बात करना चाह रहा था कि आप YouTube पर जितने भी प्रोग्राम देखते होंगे या सुनते होंगे, या तो वो भारत के या पाकिस्तान के पक्ष में होंगे या उनके बहुत ज़्यादा विरोध में होंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी ताकत लगा के भला बुरा कह रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दुश्मन को बड़ी नुकसान उठाना पड़ा है और हमारी जीत हुई है और हम बड़े फ़ायदे में रहे हैं। और अब हमारा दुश्मन, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, उसकी हालत ख़राब है और वो और भी ज़्यादा हारने की स्थिति में आ जाएगा। उधर से ये भी समाचार मिले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये घोषणा कर दी है कि हम कोई भी कार्रवाई जो हमें ठीक लगेगी हम कर सकते हैं। और जो हमने बीड़ा उठाया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो मैं केवल ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ कि पाकिस्तान की बुराई करने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं दोनों पक्ष से, पाकिस्तान से भी और भारत से भी, ये कहूँगा कि एक बार वो ये सोचें कि पूरी जोर आजमाइश कर लेने के बाद, आज से 5 साल 10 साल बाद उन्हें क्या ऐसी चीज़ प्राप्त होने वाली है जिसके लिए वो पिछले 70-72 वर्षों से और आज की तारीख में भी पूरी जी जान से लगे हुए हैं, अपना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, बेतहाशा महंगे से महंगे हथियार खरीद रहे हैं, महंगे से महंगे जहाज़, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन्स, ये सब खरीदे जा रहे हैं। तो दोनों देशों में से ही ये पैसा अगर विकास कार्य पे खर्च हो सकता था, इससे जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके लिए मकान बन सकते थे, उनके लिए पानी का इंतज़ाम हो सकता था, उनके लिए खेती को बढ़ावा दिया जा सकता था ताकि उत्पादन ज़्यादा हो और खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम हों। लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि हर ज़मीन के टुकड़े को अपनी माँ के समान समझा जाता है कि अगर हमारा ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे देश के पास चला गया तो ये इस प्रकार है कि जैसे हमने अपनी माँ का कोई हिस्सा बेच दिया या माँ का कोई हिस्सा कोई दूसरा आदमी ले गया, जो कि बिल्कुल भी किसी हालत में कबूल नहीं किया जा सकता। तो मैं ये एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप यूरोप के लोगों को देखिए, उनके देश छोटे छोटे हैं, कई देशों में कई बार डिवीज़न भी हुए हैं, जैसे चेकोस्लोवाकिया में और रोमानिया में, और इसके बाद वो देश काफ़ी खुशहाल हैं, वहाँ काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है, वहाँ के लोग प्रसन्न हैं। मेरा ये कहना है कि कश्मीर की समस्या पे भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं इस बात पर राज़ी हो सकते कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके उधर का कश्मीर पाकिस्तान का हो और इधर वाला कश्मीर भारत का हो। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे से कश्मीर छीनने की कोशिश करते रहेंगे तो वो निश्चित रूप से अपनी तरक्की को रोक देंगे, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। और यही पिछले 70 वर्ष से हो रहा है। सवाल ये है कि हम अपनी टेरिटरी बढ़ा भी लें, लेकिन अगर हम उन लोगों को सारी सुविधाएं ना दे पाएँ या उस टेरिटरी की रक्षा करने में ही हमारे सारे बजट का पैसा लग जाए, तो ऐसी टेरिटरी को प्राप्त करने से हमें क्या फ़ायदा है। अगर भारत और पाकिस्तान में आपसी सहयोग हो जाए तो आप देखिए व्यापार के फ़ायदे जो पाकिस्तान को पहुंचेंगे भारत को भी होंगे। एजुकेशन, जो लोग पाकिस्तान के छात्र कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं और किसी वजह से उन्हें पाकिस्तानी कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाता, वो भारत आ सकते हैं। मेडिकल देखिए आप कि भारत में कितने लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कितना आपका व्यापार, कितना आपका माल, सीमेंट, लोहा और ये चीज़ें यहाँ खप सकती हैं।
खाने पीने की चीज़ों में जो चीज़ें महंगी हैं, जिनमें अच्छी कीमत मिलती है, वो चीज़ें बजाय दूसरे दूर देशों को भेजने के आप भारत में बेच के पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस दृष्टि से कोई नहीं सोचता कि दोस्ती के क्या फ़ायदे हैं। सब ये सोचते हैं कि दुश्मनी दिखाने में कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, मैं ये सिद्ध कर दूं कि मैं इतना बड़ा देशभक्त हूँ, इतना बड़ा हुब्बुल वतन हूँ, उतना कोई नहीं है। और इसको साबित करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो दूसरा मुल्क है उसके लिए जी भर के उसको कोसो, उसके सियासतदानों को, उसके हुक्मरानों को, और अपने मुल्क के लोगों को कहो कि भाई ये तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, ये तो बहुत शानदार हैं, ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, ये तो आसमान से उतरे हैं, ये तो फरिश्ते हैं। और इस तरह से लड़ाई को बढ़ाते रहो और अपना हंस हंस के टैक्स देते रहो और जुल्म और परेशानियाँ सहते रहो। क्यों? क्योंकि सामने जो दुश्मन खड़ा है उसे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा वक्ती दुश्मन है कि हम जो है भूखे बैठे हैं, हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, या पढ़ाई के अवसर नहीं हैं, या रोज़गार नहीं है, उसकी चिंता मत करो, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले समय में भी वो कोई ठीक होने वाला नहीं है। तो मेरी तो यही गुजारिश है पाकिस्तान के लोगों से भी और भारत के लोगों से भी कि आप स्टेटस को मेंटेन करने के बारे में सोचें और ये दुश्मनी का जो भाव है इसे ख़त्म करें। दुश्मनी से कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसे ऐसे केस हैं गाँव में कि जहाँ 4-4 पीढ़ियों से दुश्मनी चली जा रही है और उन परिवारों में कोई पुरुष नहीं बचा है, केवल औरतें हैं। यहाँ तक कि जो लड़का पैदा होता है 10 साल का, अगर उसे बाहर ना भेजा जाए तो उसका कत्ल हो जाता है। कोई पुरुष है ही नहीं उन परिवारों में। तो आप ये देखिए कि दुश्मनी करके उन परिवारों ने क्या हासिल कर लिया। अगर दूसरे परिवार के मर्द मारे तो आपके परिवार के मर्द भी तो सारे मारे गए। औरतें काम चला रही हैं, घर का काम औरतें देख रही हैं, खेती औरतें देख रही हैं। तो आप पाकिस्तान के भाई और भारत के भाई सभी मिलकर सोचें कि ठीक है, दुश्मनी है, कोई दिक्कत नहीं, दुश्मनी भी हो सकती है या रही होगी, लेकिन दोस्ती भी की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुश्मनी ज़िंदगी भर की जाए, वक्त वक्त की बात है। शुक्रिया, नमस्कार।